तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की ताज़ियती करारदाद पेश करने के बाद मनमोहन सिंह को तेलंगाना की रूह करार दिया है। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर तेलंगाना असेंबली में ताज़ियती तहरीक पेश की गई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम के तौर पर मनमोहन सिंह ने अपने दौर में कई इस्लाहात की जिन्होंने मुल्क की सिमत बदल दी थी और मनमोहन सिंह की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना रियासत का 60 साल पुराना ख्वाब मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में ही पूरा हुआ और तेलंगाना से उनका अटूट रिश्ता है, वो तेलंगाना की आवाम के दिलों में हमेशा रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक अजीम फलसफी और इंसान दोस्त को खो देना बदकिस्मती की बात है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने ऐवान में बताया कि मनमोहन सिंह आरटीआई और रोजगार आधार जैसी कई इस्लाहात लाए थे और आज ऐसा कोई नहीं है जो अखलाकियात और ईमानदारी के मामले में मनमोहन सिंह का मुकाबला कर सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से नवाजने का मुतालबा किया है। తెల్లవారి ఏఐసిసి ఆఫీస్ నుంచి వారి శివయాత్రకు బయలుదేరడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినప్పుడు వారి వాహనంలో కూర్చోవడానికి నన్ను ముందుకు పిలిస్తే నేను అక్కడికి వెళ్ళి నించున్నాను. పక్కన ఒక మహిళ నించొని మీరెవరు అని అడిగింది. నేను వారిని ఎవరో సహజంగా అక్కడికి వచ్చిన వారికి నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో అనుకొని చాలా క్యాజువల్గా మాట్లాడాను అధ్యక్ష. కాసేపు అయినాక మాట్లాడితే వారు మన్మోహన్ సింగ్ గారి రెండవ కుమార్తె అంటే ఎంత సింపుల్గా ఎంత నిరాడంబరంగా వారి రెండవ కుమార్తె అక్కడ నించోవడం అనేది ఆ కుటుంబం యొక్క నిరాడంబరత అంటే ఒక ప్రధానమంత్రిగా 10 సంవత్సరాలు ఆర్బీఐ గవర్నర్గా ఆర్థిక మంత్రిగా వివిధ హోదాలలో ఈ దేశానికి సేవలు అందించిన మన్మోహన్ సింగ్ గారి కుటుంబము అంత నిరాడంబరత ప్రదర్శించి అంత సామాన్యులు అక్కడికి వచ్చిన వారి అభిమానులు వారి శ్రేయోభిలాషుల మధ్యలో నించొని వారి నివాళులు అర్పించే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారంటే వారు ఒక గొప్ప విలువలతో వాళ్ళ పిల్లలని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ముందుకు నడిపించిండు. వాళ్ళ కుటుంబానికే కాదు అధ్యక్ష, ఈరోజు ఈ దేశ యువకులకు అందరికీ కూడా డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆదర్శము. వారి ఆదర్శాలను తీసుకొని వారి మేధోశక్తిని మన యువత అందిపుచ్చుకొని వారు ఇచ్చిన అవకాశాలను మనం ఈరోజు ప్రపంచానికి సేవలను అందించే ప్రపంచాన్నే శాసించే స్థాయికి ఈరోజు మన దేశం ఆర్థికంగా నిలబడ్డది అధ్యక్ష. रियासत बिहार के पटना में बीपीएससी के हजारों उम्मीदवारों ने एहतजाज दर्ज करवाया। पेपर लीक होने और पेपर की तकसीम में ताखीर का दावा करते हुए उम्मीदवार दोबारा इम्तिहानात मुनक्किद करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात को मनसूख करने के लिए हजारों तुलबा ने पटना के गांधी मैदान में एहतजाज किया। जन स्वराज पार्टी के रियासती सदर प्रशांत किशोर ने भी गांधी मैदान में जारी एहतजाज की हिमायत की और वहां पहुंचकर एहतजाज में हिस्सा लिया। उम्मीदवारों का इदा है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर की तकसीम में ताखीर हुई है। उम्मीदवारों के मुताबिक पेपर 1 घंटा ताखीर से मौसूल हुआ है। इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करने वाले तुलबा मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी का भी इस्तेमाल किया है। बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर अब आंदोलन खत्म हो गया। अरे आंदोलन थोड़ा ना करते हैं, आंदोलन तो आई सत्याग्रह। ये तो अब कम से कम दुनिया तो देख ली कि यहाँ कितने चोर मामले बड़े पड़े हैं। अब तो दिख नहीं रहा था भारत माता की यहाँ पे क्या चल रहा है बिहार में। प्रशांत किशोर निकल गए हैं। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर्द क्या हमको चाहिए ना, ऐसे लोग को नहीं चाहिए। सब मार्क्स भगा दूंगा इस को, इसीलिए मालूम नहीं रहे थे ये सब आगे घुस रहे थे, तो मार्क्स भगाना इस को। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक की वजह से हैदराबाद नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई। नुमाइश का इफ्तिताह 1 जनवरी के बजाय 3 जनवरी को किया जाएगा। शहर हैदराबाद में हर साल मुनक्किद होने वाली नुमाइश के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ताहम साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक की वजह से नुमाइश का इफ्तिताह 1 जनवरी को नहीं किया जाएगा, बल्कि नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब
3 जनवरी को मुनक्किद होगी। मुंतज़मीन ने बताया कि हुकूमत ने अगले महीने की 2 तारीख तक सोग का ऐलान किया है और इसी वजह से नुमाइश का इफ्तिताह भी 3 जनवरी को अमल में आएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देंगे। तकरीबन 45 दिनों तक जारी रहने वाली नुमाइश के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात और साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना असेंबली में साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ताज़ियती करारदाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मनमोहन सिंह ने जो भी ओहदा संभाला है उस ओहदे के साथ इंसाफ किया है और अपने सख्त उसूलों पर अमल करते हुए उन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान ने आलमी तिजारत के दरवाजे खोले और मुल्क को एक मजबूत इक़्तिसादी ताकत के तौर पर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की हैसियत से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गरीबों की तरक्की के लिए कई क़वानीन बनाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज़ भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। मंत्री డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి మృతి పట్ల ఈ సభ ప్రవేశపెట్టినటువంటి తీర్మానాన్ని అట్లాగే వారికి సభలో సభ్యులందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా వారికి గుర్తింపుగా ఒక విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని భారత రత్న ఇవ్వాలని సభానాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇస్తూ వారి మృతి పట్ల తీవ్రమైనటువంటి విచారాన్ని వ్యక్తపరుస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష। भारत राष्ट्र समिति ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की तेलंगाना हुकूमत की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। पीर को तेलंगाना कानून साज असेंबली का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ताज़ियती करारदाद पर बात करते हुए BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर KTR ने कहा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से नवाजने की तेलंगाना हुकूमत की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत करेंगे। KTR ने कहा कि मनमोहन सिंह भारत रत्न अवार्ड के पूरी तरह से मुस्तहिक़ हैं और इस सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। दरियासना KTR ने मनमोहन सिंह को उनके तवील सियासी करियर में उनकी ईमानदारी और दयानतदारी के लिए सराहा। థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష గౌరవనీయులు పెద్దలు దివంగత ప్రధానమంత్రి మాన్యులు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి నివాళులర్పించే ఈ సందర్భంగా ముందుగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన సంతాప తీర్మానానికి పూర్తిగా మా పార్టీ తరపున మద్దతు తెలియజేస్తూ డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి భారతరత్న ఇవ్వాలి అని ఏదైతే వారు ప్రతిపాదన పెట్టారో దానికి కూడా సంపూర్ణంగా మా మద్దతు ప్రకటిస్తూ తప్పకుండా ఈ భారత రత్న అనే పురస్కారానికి గౌరవానికి వారు ఖచ్చితంగా అర్హులనే మాటను కూడా మా పార్టీ కూడా సమర్థిస్తూ వారి ప్రతిపాదనను పూర్తి స్థాయిలో ఏకీభావం తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష। CPIM के MLA के सांबा शिवराव ने BJP MLA E महेश्वर रेड्डी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के प्रोग्राम में सियासत करना मुनासिब नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद तेलंगाना असेंबली में एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर BJP MLA महेश्वर रेड्डी की जानिब से राहुल गांधी पर मुतनाज़ा तबसरा किया गया कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक के दिनों को छोड़कर नए साल की तकरीबात के लिए वियतनाम गए। BJP MLA के इस तबसरे पर CPI के MLA के सांबा शिवराव ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने BJP MLA को मशवरा दिया कि साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के प्रोग्राम में सियासत करना मुनासिब नहीं है।
उन्होंने कहा कि केटीआर की तरह मुक़न्नना की रिवायत के मुताबिक खिराज अक़ीदत पेश किया जाना चाहिए, लेकिन इसे सियासत के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सीपीआई के एमएलए ने कहा कि ऐवान में मनमोहन सिंह का एहतराम करना ज़रूरी है। अगर हम दूसरे मसाइल पर बात करेंगे तो ये उनकी तौहीन होगी। जगतियाल में एक 5 साला लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई। माँ बेटी की चीख व पुकार पर मुकामी लोगों ने हरकत में आते हुए अगवाकार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ज़राए ने बताया कि जगतियाल के नए बस स्टैंड के करीब से इतवार को एक नामालूम शख्स ने 5 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। लड़की अपनी मां के साथ बस से उतरकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। जैसे ही लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई, लड़की की मां ने चीख पुकार की, लेकिन अगवाकार लड़की को उठाकर भागने में कामयाब रहा। मां और बेटी दोनों की चीख व पुकार सुनकर मुकामी लोग हरकत में आ गए और उन्होंने अगवाकार को रोककर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अगवाकार को तहवील में ले लिया है। मुलजिम की शिनाख्त नवीन के तौर पर की गई है, जो मस्ताबाद मंडल के पुतगल का रहने वाला है। बीआरएस एमएलसी की कविता ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की यादगार कायम करने का मुतालबा किया है। भारत राष्ट्रीय समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर शोक मनाने का ऐलान किया है और वो हुकूमत के इस ऐलान पर काफ़ी खुश हैं। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादगार कायम करने का मुतालबा किया कि कविता ने पीवी नरसिम्हा राव को नज़रअंदाज करने और उनकी बेइज्जती करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव की आखिरी रसूमात अदा नहीं की गई थी, लेकिन अब दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव की यादगार कायम की जानी चाहिए। It is a very well-known fact that Congress government has ignored P.V. Narasimha Rao and disrespected him, did not conduct his last rites in Delhi. That is why in Telangana we have respected him. We have celebrated 100 years birthday of P.V. Narasimha Rao ji, and we built a huge memorial here in Hyderabad. But as a former Prime Minister, I believe P.V. Narasimha Rao ji should have his own memorial. Now whatever discussion is happening about Manmohan Singh ji is very unfortunate, because it should be a no-brainer. The memorial should be immediately built. Last rite should be conducted. I am happy that the government has declared mourning days, but a memorial for Honorable Manmohan Singh ji should be built. This is my demand. Along with him, we demand that P.V. Narasimha Rao ji's memorial is also built in Delhi. Thank you. बीजेपी एमएलए ई महेश्वर रेड्डी ने मनमोहन सिंह के इंतकाल पर एक हफ्ते तक शोक मनाने के ऐलान के बावजूद राहुल गांधी के नए साल की तकरीबात में शिरकत के लिए वियतनाम जाने पर नुक्ताचीनी की है। तेलंगाना असेंबली में मनमोहन सिंह की ताज़ियती करारदाद पर बात करते हुए बीजेपी एमएलए ई महेश्वर रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने एक माहिर इक़्तिसादियात के तौर पर जो इक़्तिसादी इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं, लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने मनमोहन सिंह को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत मनमोहन सिंह की याद में निगमबोध में एक यादगार कायम करने जा रही है। बीजेपी रहनुमा ने वज़ीर आज़म के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उस वक्त मरकज़ में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव के अहले खाना को दिल्ली में जगह मख्तस नहीं की थी। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न न देने पर भी बरहमी का इजहार करते हुए याद दहानी करवाई कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ही पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजा गया। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मरकज़ ने एक हफ्ते के लिए शोक का भी ऐलान किया। ई महेश्वर रेड्डी ने कहा कि लोकसभा लीडर राहुल गांधी का नए साल की तकरीबात में शिरकत के लिए वियतनाम जाना मनमोहन सिंह की तौहीन है। దేశవ్యాప్తంగా స్మారక దినాలు గత వారం రోజుల పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మరి ఒక పార్టీ దేశ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఒక జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు అయినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు దేశం మొదటి సెలబ్రేషన్ కోసము వియత్నాం వెళ్ళిన సంగతి వాస్తవమా కాదు అడిగాను అధ్యక్ష. దానికి తప్పేముంది అధ్యక్ష? तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2024 में 170 अफसरान को रिश्वत सतानी और बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है।
एसीबी ने तेलंगाना में बदउनवानी के खिलाफ साल 2024 में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के 170 अफसरान को रिश्वत सतानी और बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। रेवेन्यू, पुलिस, पंचायत राज, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन महकमे बदउनवान एहलकारों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त रहे। पुलिस कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक 31 एहलकार रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। रेवेन्यू के 19 एहलकार, रजिस्ट्रेशन के 13 एहलकार और पंचायत राज के 24 एहलकारों को पकड़ा गया। कुशाईगुड़ा पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ने एक मामले को रफा दफा करने के लिए 3 लाख रुपए का मुतालबा किया था। वो 3 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए। हैदराबाद के सीसीएस इंस्पेक्टर ने 15 लाख रुपए का मुतालबा किया था। 5 लाख रुपए लेने के बाद वो 3 लाख रुपए लेते पकड़े गए। संगारेड्डी के एक इंस्पेक्टर ने 1 करोड़ से ज्यादा रकम का मुतालबा किया था और 5 लाख रुपए की रिश्वत कबूल करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। एचएमडीए के साबिक डायरेक्टर शिवा बालाकृष्ण के पास से 250 करोड़ रुपए की जायदादें पाई गई। महकमे आपाशी का एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 100 करोड़ के असासों के साथ पाया गया। 12 एहलकारों को मुजरिम ठहराया गया है और उन्हें 1 साल से 4 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है। शामीरपेट तहसीलदार को 20 लाख रुपए का मुतालबा करने के बाद 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। कांग्रेस लीडर श्रीनिवास ने अल्लू अर्जुन पर अपने मद्दाहों के जरिए फोन करवाने और हरासा करने का इल्जाम लगाया है। स्टूडेंट जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर श्रीनिवास ने बताया कि अदाकार अल्लू अर्जुन की रिहाइशगाह पर हमला करने के वाक़े के बाद से उनके परिस्तारों के नाम से फोन करते हुए धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में धमकी आमेज फोन कॉल्स मौसूल होने पर शिकायत दर्ज करवाई और फोन करने वाले लोगों की फहरिस्त भी पुलिस के हवाले की। कांग्रेस रहनुमा ने अदाकार पर इंतकामी कार्रवाइयों में मुलविस होने पर नुक्ताचीनी करते हुए मुतनब्बा किया है कि चाहे कितने ही फोन कॉल्स ना किए जाएं, उनके खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। న్యాయం చేసిన సందర్భం నుండి ఈ రోజు మేమందరం బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన తర్వాత అల్లు అర్జున్ పేరుతో అనేక మంది దాదాపు రోజు ఒక 10ల సంఖ్యలో 1000ల సంఖ్యలతో ఫోన్ చేసి మా అల్లు అర్జున్ ని మీరు ఏ విధంగా మీరు దాడి చేస్తారు, మీరు ఎందుకు మాట్లాడతారు మా అల్లు అర్జున్ గురించి అని అనేక మంది ఫోన్లు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మీడియాకు చెప్పలేని పదజాలంతో దూషిస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ యొక్క వాస్తవ నిజ స్వరూపాలు ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలకు ప్రపంచానికి తెలియని ఆలోచనతోనే మేము ఎవరైతే మాకు ఫోన్స్ చేసిండ్రో వాళ్ళందరి యొక్క చిట్టా తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ లో సబ్మిట్ చేసినాం, కేసు పెట్టినాం. అల్లు అర్జున్ గారు మీరు ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేయండి. మీరు పెద్ద గొప్పలు గారు. ఒక బిడ్డకు న్యాయం చేయలేని సందర్భం నుండి మేము ఉస్మానియా విద్యార్థులుగా మేము వచ్చి మేము న్యాయం చేయించినాము. నీవు కక్ష సాధింపు చర్యలు తీసుకుంటున్నావు. నీవెన్ని కక్షలు పెట్టినా, ఎలాంటి మందితో ఎన్ని రకాలుగా తిట్టించినా ఖచ్చితంగా నీ మీద పోరాటం చేస్తాం. బిడ్డ ఒకసారి ఆలోచన చేయి. మేము 15 మంది వస్తే నీ పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, తెలంగాణ, కాకతీయ, ఈ తెలంగాణలో ఉండే 30 లక్షల మంది విద్యార్థులు నీ ఇంటి మీద వస్తే తట్టుకోలేని పరిస్థితి. న్యాయం ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు ఉస్మానియా విద్యార్థులు, ఈ తెలంగాణ విద్యార్థులు ఉంటారు. మేము ఏ రాజకీయ పక్షం కాదు, విద్యార్థుల పక్షం, ఈ తెలంగాణ సమాజం పక్షం. ఈ తెలంగాణ సమాజంలో ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా విద్యార్థి నాయకులుగా మేము ముందుంటాము. ఇప్పటికైనా నీ కొవ్వును తగ్గించుకో. నీ అభిమానుల పేరుతో ఎవరైతే ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తున్నారో వాళ్లకు నీవు बालापुर पुलिस ने एक हुक्का सेंटर पर धावा करते हुए 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में गैर कानूनी तौर पर हुक्का सेंटर चलाया जा रहा था। बालापुर पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए वहां पर धावा किया और हुक्का सेंटर के मालिक यहिया, मैनेजर शुएब समेत दीगर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दरियासना पुलिस ने हुक्का पॉट्स, पाइप्स और 4 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं। पुलिस ने अपील की है कि हुक्के का इस्तेमाल न किया जाए। रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो रहे मुसाफिरों को जगाने के लिए उन पर पानी फेंका गया। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शदीद सर्दी के दरमियान चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोए मुसाफिरों को जगाने के लिए मुबैना तौर पर उन पर पानी डाला गया। वीडियो वायरल होने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे और खवातीन जो महो खौफ थे पानी डालने के बाद जाग गए। सफाई मुलाजमीन की इस हरकत पर रेलवे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि नॉर्दर्न रेलवे के
डीआरएम ने वजाहत पेश की है कि सफाई अमले ने प्लेटफॉर्म की सफाई के लिए उन मुसाफिरों को जगाया है क्योंकि दिन में सफाई करना मुश्किल होता है। वायरल वीडियो पर सारिफीन ने सफाई अमले की हिमायत की है, जबकि कुछ ने सफाई अमले की इस हरकत पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान ने बीपीएससी के एहतजाजी तलबा पर पुलिस के लाठीचार्ज को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। बिहार के पटना में पुलिस ने इतवार को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मंसूख करने का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया। बिहार के मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने पुलिस की इस हरकत को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के दौरे हुकूमत में तानाशाही उरूज पर है और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जमहूरियत में अवाम को एहतजाज का हक हासिल है। उनका कहना था कि बीपीएससी के नौजवान सच्चाई और इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं और अगर इम्तिहान में गड़बड़ हुई है तो हुकूमत को फौरन इम्तिहानात मंसूख करना चाहिए था। मजलिस के सदर ने कहा कि जब उम्मीदवार दोबारा इम्तिहानात देने के लिए तैयार हैं तो हुकूमत को क्या मसला है। अख्तरुल ईमान ने नीतीश कुमार हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर उम्मीदवार दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने का मुतालबा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इम्तिहान मुनक्किद नहीं किए जा रहे हैं तो इससे ये वाज़ेह होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ की गई है। फिल्म गेम चेंजर का ट्रेलर रिलीज होने से कबल रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अदाकार रामचरण का 256 फुट का कटआउट लगाया गया। अदाकार रामचरण की फिल्म गेम चेंजर का ट्रेलर रिलीज होने से कबल उनके मद्दाहों ने विजयवाड़ा में एक 256 फुट का कटआउट लगाया है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा फिल्म प्रमोशन कटआउट समझा जा रहा है। रामचरण तेज के शायकीन की टीम ने ये कटआउट वृंदावन कॉलोनी के वज्रा ग्राउंड में लगाया है। फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू ने रामचरण की आने वाली फिल्म गेम चेंजर की तशहीरी सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर इस कटआउट की नकाब कुशाई अंजाम दी। आपको बता दें कि फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए कटआउट पर फूलों की बारिश भी की गई। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने शदीद सर्दी में नौजवानों पर लाठीचार्ज करने और उन पर पानी का इस्तेमाल करने को गैर इंसानी करार दिया है। रियासत बिहार के पटना में बीपीएससी के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इतवार को तलबा पर लाठीचार्ज करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में 3 दिनों में दूसरी बार तालिब इल्मों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इम्तिहानात में करप्शन, धांधली और पेपर लीक को रोकना हुकूमत का काम है, लेकिन करप्शन रोकने के बजाय तलबा को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी व वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने शदीद सर्दी में नौजवानों पर लाठीचार्ज और पानी के इस्तेमाल को गैर इंसानी करार दिया है और लिखा है कि बीजेपी का डबल इंजन नौजवानों पर दोहरे मुजालिम की अलामत बन गया है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीजीसीए के अहदेदारों की मौजूदगी में पहला कमर्शियल फ्लाइट वैलिडेशन टेस्ट कामयाबी से मुनक्किद हुआ। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली तौसीकी परवाज की कामयाब लैंडिंग हुई। A320 इंडिगो तैयारा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरने में कामयाब रहा। इस मौके पर फायर टेंडर्स की मदद से सलामी दी गई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये एक यादगार दिन था। तौसीकी परवाज की कामयाब लैंडिंग एक अहम संगमेल समझी जा रही है। ओहदेदारों ने कहा है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग तारीखी संगमेल है और एयरपोर्ट को शुरू करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल 2025 के करीब हवाई अड्डे के पहले टर्मिनल का इफ्तिताह किया जाएगा और मई में कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।